नाराज हो, मैं तुम्हें चॉकलेट खरीद कर दूंगी। अरे शिनचैन बेटा, कहाँ जा रहे हो? हाँ? आप सबका सीखिए, यह है स्नो कॉर्न मेकर मशीन। अगर हम आइस को इसके मुंह में डालते हैं और हैंडल ऐसे गोल गोल घुमाते हैं तो इसमें से निकलती है शेप्ड आइस। देखिए कुछ इस तरह। आइए और देखिए। फंस गए। चलो चले बेटा। मॉम चलो उसे खरीदते हैं। कोई जरूरत नहीं। इस मशीन को खरीद कर हम घर पे भी गोले वाली आइसक्रीम खा सकते हैं। नहीं, ये सिर्फ गर्मियों में काम आएगी, इसलिए पैसों की बर्बादी होगी। मॉम मैं इसको सर्दियों में भी खाऊंगा। हम उसमें दाल मखनी भी बना सकते हैं। ये हो ही नहीं सकता। पनीर बना लेंगे। नहीं, चलो चले। नहीं उसे खरीदिए, मुझे आइसक्रीम खानी है। बिल्कुल नहीं। प्लीज मॉम, मुझे वो मशीन खरीदनी है। मैं बुरा मान जाऊंगा। मॉम प्लीज मेरी बात तो मानिए। ये है बेहतरीन आइस शेवर। आइए आइए देखिए। बात सुनो शिनचैन, हमारे घर में पहले से ही आइस शेवर मौजूद है, उसे हम ढूंढ लेंगे। इसे खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? हाँ, तुम मेरे कितने समझदार बेटे हो ना? हाँ? हम इसे नहीं खरीदेंगे क्योंकि मॉम ने कहा है हमारे पास पहले से ही ये है। हाँ? आइस शेविंग मेकर है, ये बहुत खास है। खरीद लीजिए ना मॉम, मैं शीरो की हर बात मानूंगा और आपको खाना भी दूंगा। चुप रहो शिनचैन। आप खुद ही देख लीजिए, इस आइस शेवर के साथ एक खास ऑफर है। आपको ये बोल फ्री मिलेगा। मॉम जब आप बोर हो जाएंगी तो मैं आपके लिए नाचूंगा भी। तुम ये सब क्यों कह रहे हो? मैं अच्छा बच्चा बनूंगा और अपना होमवर्क पूरा करूंगा मॉम। अच्छा बच्चा बनूंगा, होमवर्क पूरा करूंगा। अच्छा बच्चा। अपना मुंह बंद रखो, बहुत हुई तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें। आपका शुक्रिया। मॉम के फ्रिज में बर्फ जम गई होगी। अभी नहीं, पानी थोड़ी देर पहले ही फ्रिज में रखा है। अब जम गई। अभी नहीं बेटा, अब जम गई क्या? उसे जमने में थोड़ा वक्त लगेगा बेटा। ऐसा करो, तुम 3 बजे तक इंतजार करो। ठीक है, मैं बर्फ निकालूंगा। बर्फ नहीं, मॉम बाहर निकालेंगी, वरना तुम उसे खराब कर दोगे बेटा। हाँ हाँ, मैं ही बोल रही हूँ। ओह, तुम हो? अच्छा बताओ, कैसी चल रही है तुम्हारी लाइफ? मॉम सुनिए ओह, ना, अच्छा। फोन छोड़िए और अच्छी बना बात है। दीजिए ना प्लीज। शिनचैन बेटा, तुम खुद ही उसे बाहर निकाल लो। नहीं नहीं, मैं तो अपनी बेटी से बात कर रही थी। यहाँ पर कितनी सारी चीजें हैं। मैं मॉम को अपनी बर्फ बिल्कुल नहीं दूंगा। ठीक है, फोन रखती हूँ, बाय। शिनचैन क्या कर रहे हो? हाँ? ये क्या? इसने तो पूरी किचन में सामान फैला दिया। मॉम लेकिन आप ही ने तो मुझे इसे शिनचैन बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? मुझे अब और गोले वाली आइसक्रीम नहीं चाहिए। अगर तुम इतनी सारी बर्फ खाओगे तो पेट तो खराब होगा ही ना। आज हम शीरो को टीका लगवाएंगे। क्या कहा मॉम? आज शीरो को टीका लगवाना है। देखो शिनचैन, अगर शीरो को टीका नहीं लगवाओगे तो वो बीमार पड़ जाएगा। चलो चलते हैं। ओके।
फिक्र मत करो शीरो, बस थोड़ा सा दर्द होगा, समझ गए तुम? टीका लगवाने के बाद तुम मुझसे न रोना। शीरो को टीका लगने वाला है, इसलिए उसे समझा रहा है। हाँ ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखो मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, जैसे ही शीरो का नाम पुकारा जाए उसे अंदर ले जाना, ठीक है? मॉम, इसका मतलब मैं और शीरो यहाँ अकेले बैठेंगे। चिंता क्यों करते हो बेटा, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। अगर ऐसी बात है तो प्रॉमिस कीजिए आप शीरो के लिए एक्शन कामीन का सेट लाएंगी। बेटा शीरो को अंदर ले जाना। हाय, हाय, तुम्हारे विंबलडन को क्या हुआ? इसका नाम ब्लिंटन है। मैं आया हूँ। मैं तो यहाँ शीरो को डॉगी वाला टीका लगवाने आया हूँ। तो तुम भी इसे डिस्टेम्पर का टीका लगवाने आए हो क्यों शिनचैन? एक्शन कामीन तुम्हारे दिमाग का जवाब ही नहीं। एक्शन कामिन, मेरा मजाक मत उड़ाओ। तुम डर तो नहीं रही ना शीरो? हाँ, क्या तुम्हारा डॉगी डॉक्टर के पास जाने से डरता है? लेकिन मेरा ब्लिंटन बहुत बहादुर है और उसे डॉक्टर के पास जाने से बिल्कुल डर नहीं लगता। शीरो तुम कहाँ हो? हाय। ब्लिंटन कावामुरा? हाँ, तो फिर दोनों साथ में आओ। अच्छा, तो तुम हो शीरो नोहारा और तुम हो ब्लिंटन कावामुरा। देखिए, मेरा नाम शीरो नहीं शिनचैन है। शिनचैन। और डॉक्टर साहब मेरा नाम है चीता कावामुरा, रोज ग्रुप से। और दूसरा नाम है एक्शन कामीन। एक्शन कामिन। हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरा मजाक मत उड़ाना। मेरी किस्मत अच्छी है कि मैं इन दोनों का टीचर नहीं हूँ। डॉक्टर अंकल, शीरो को जल्दी से टीका लगाइए ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो जल्दी ही टीका लगाना चाहता हूँ। अच्छा ये बताओ, पहले टीका किसे लगाऊं? ये फैसला एक गेम से होगा। तो ठीक है। स्टैंड। मैं तुमसे जीतूंगा। शीरो या ब्लिंटन, शीरो या ब्लिंटन, शीरो शीरो या या ब्लिंटन, शीरो या ब्लिंटन, शीरो या ब्लिंटन, शीरो या ब्लिंटन, शीरो या ब्लिंटन। मुझे माफ कर दो, सारी गलती मेरी थी। शीरो के एंट्री रजिस्टर में पहले हुई, इसलिए पहले टीका उसे ही लगेगा। काश आप मुझे ये पहले ही बता देते, मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। तो अब मैं टीका लगाता हूँ। शीरो इतना खुश क्यों है डॉक्टर अंकल? शीरो बहुत ज्यादा खुश है। डॉक्टर, क्या आप शीरो की फीलिंग्स को समझ सकते हैं? हाँ हाँ, मैं तो जानवरों का ही डॉक्टर हूँ। अगर मैं उनकी फीलिंग नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा भला? कितनी अच्छी बात है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जल्द शीरो आपके दिल में भी बस जाएगा। तुम जरूरत से कुछ ज्यादा ही समझदार हो शिनचैन। हाँ, सही कहा। डॉक्टर साहब जल्दी से शीरो को इंजेक्शन लगाइए, मुझे घर जाना है। देखो, इतनी हल्दी मत करो। हल्दी नहीं, जल्दी। वेरी गुड। डॉक्टर अंकल, क्या शीरो का दर्द में सह सकता हूँ प्लीज? सर्द नहीं, दर्द, समझे? डॉक्टर अंकल, जब आप और चीता अपना ड्रेन यूज करती हो तो कितना अच्छा लगता है। रिलैक्सिंग एक्सरसाइज। 1 2 3 4 5 6। शीरो को एक्सरसाइज बाद में करवाना, मुझे जल्दी जाना है। जैसा तुम चाहो, लेकिन जब मैं शीरो के साथ खेलता हूँ तो उसे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हमें किसी भी तरह इसे टीका तो लगाना ही है। ठीक है, शीरो गुलाटी मारो। अब तालियां तो बजाइए। हाँ बजाता हूँ बेटा, जरा रुको तो। हाँ, ये तो बहुत मामूली सा करतब है। ठीक है, अब नया वाला। अरे कौन सा नया वाला? शीरो, जरा सबको खुजली करके दिखाओ। ये कौन सा करतब है? मुझे लगता है कि शीरो अब काफी आराम से है, तो क्या अब मैं इसे टीका लगा सकता हूँ बेटा? हाँ, क्यों नहीं। शीरो, अपने आप को खुजलाना बंद करो। अरे क्या हो गया? शीरो कितना मासूम है।
शीरो कितना प्यारा है ना। हाँ? शीरो भाग जाओ। चिंचैन, शीरो को पकड़ो। डॉक्टर साहब, मुझे जल्दी घर जाना है, इसलिए आप शीरो को छोड़िए और ब्लिंटन को टीका लगाइए प्लीज। अरे क्या हो गया? ब्लिंटन क्या रुको। मुसीबत है ये? शीरो, हाँ? शीरो क्या तुम टीका लगवाने के लिए सच में तैयार हो? तुम बहुत अच्छे हो शीरो। मैं तुम्हारे साथ हूँ शीरो। बस लग गया टीका। हाँ ब्लिंटन, तुम तो बहुत ही। अरे शीरो, तुम तो बिल्कुल मेरे जितने बहादुर निकले। पता नहीं इन बच्चों के टीचर का क्या हाल होता होगा। शीरो, अब अपना पेट खुजलाओ। आज हम सब जा रहे हैं कैंपिंग के लिए। लो पहुंच गए हम लोग। शिनचैन जरा देखो तो। वहाँ पर तो हमें चॉकलेट कुकीज खाने को मिलेंगी। क्या तुम्हें चॉकलेट कुकीज के अलावा और कुछ नहीं सूझता? हाँ, मेरा दिल ही कुछ ऐसा है। तुम कहना क्या चाहते हो? क्या जूस मिलेगा? ओफो। हाँ? क्या हमें कैंप के लिए पैसे देने पड़ेंगे? अरे थोड़े बहुत पैसे तो देने ही पड़ेंगे ना मिस्सी, लेकिन चिंता मत करो, आखिर हम घूमने आए हैं, थोड़े बहुत पैसे तो खर्च करने ही चाहिए। क्या हम यहाँ पर टेंट लगा लें डैड? यहाँ नहीं, थोड़ा आगे बेटा। हाँ? यहाँ तो बहुत भीड़ है। कैंप कैंप। अरे ये तो पार्किंग की जगह है। क्या? इंतजार करो, मैं देख कर आता हूँ। टेंट के लिए जगह ढूंढना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो हम लोग अपना टेंट यहाँ लगाएंगे। ये हम यहाँ पर टेंट लगाएंगे। लेकिन ये जगह बहुत कोने में है। इसीलिए शांत भी है। सही कहा। हाँ, सचमुच ये बहुत अच्छी जगह है। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। अरे क्या हो गया मिस्सी? शायद कोई कीड़ा मेरे मुंह में चला गया है। अरे इस तरह की जगह पर तुम्हें मुंह बंद रखना चाहिए ना। मम हमें कीड़ों से बचाना चाहती है। एक्शन का मैन हमें कीड़ों से बचाएगा। चिंचैन, टेंट लगाने में जल्दी से मेरी मदद करो। ठीक है। तो आप खाना भी बनाने वाले हैं, क्यों है ना हैरी? बिल्कुल मिक्सी, जब मैं स्टूडेंट था तो मैंने बहुत कैंपिंग की है। अरे क्या कर रहे हो शिनचैन बेटा, ऐसा मत करो। कोई तो मेरी मदद करो, यहाँ पर बहुत अंधेरा है। बाहर आ जाओ। सब गड़बड़ हो गई। चलो आखिर हमारा टेंट तो बन गया। सिर्फ इतना, ये तो बहुत छोटा है। अच्छा इंतजाम है। बहुत बढ़िया टेंट है, यहाँ पर सब कुछ है। मेरे तो पैसे वसूल हो गए, मजा आ गया। हाँ देखो तो, वहाँ हर चीज का इंतजाम है। पर मुझे कोई टीवी नहीं दिखाई दे रहा। वो अंदर होगा बेटा। ये तो मुझे कैंप की बजाय बिल्कुल एक दूसरे घर की तरह दिखाई दे रहा है। दूसरा घर क्या होता है? दूसरे घर का मतलब अपने घर के अलावा एक और घर जहाँ आप रह सकते हैं, और उसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। दीदी बताइए, आप खाने में क्या बना रही हैं? प्लीज उसमें शिमला मिर्च मत डालिएगा, क्योंकि मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ? शिनचैन, तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकते, बहुत बोलते हो तुम। मैं तुम्हें बहुत भूख लग रही है। बस बेटा, थोड़ी देर में खाना तैयार हो जाएगा। आपको नहीं लगता कि इसमें थोड़ा पानी कम रह गया हैरी? मुझे भी ऐसा ही लगता है। शिनचैन, करी में डालने के लिए थोड़ा पानी ले आओ बेटा। ठीक है। वैसे देखा जाए तो शिनचैन हमारी कोई ज्यादा मदद नहीं करता। वो इसलिए क्योंकि तुम उससे मदद लेते ही नहीं। बच्चों को कम उम्र से ही मदद करनी आनी चाहिए। मैं उसकी मदद लेती तो हूँ, लेकिन वो हमेशा मदद करने की बजाय सब कुछ बिगाड़ देता है। हाँ, बस इतना सा पानी लाए हो। शिनचैन!
मैंने ये आग कितनी मुश्किल से जलाई थी। ये अच्छा हुआ कि पानी पैन में चला गया। पानी कुछ ज्यादा हो गया। यहाँ तो धुआं उठ रहा है। कोई बात नहीं, अब दोनों फिक्र मत करो। कैंप में अक्सर ऐसा हो जाता है मित्सी, चिंता मत करो तुम बिल्कुल। अभी तक जाग रही हो? नींद नहीं आ रही क्या? सुनो हैरी, मुझे यहाँ बहुत मच्छर काट रहे हैं। खुजली हो रही है। मुझे भी। कोई क्रीम लेकर आई हो क्या? शायद रहे हो इस वक्त। बिजली कड़क रही है, मुझे डर लग रहा है हैरी। सुनो हैरी, पेड़ के पास रहना खतरे से खाली नहीं है। हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। चलो जल्दी करो। अच्छा ठीक है, चलो जल्दी चलकर कार में छुप जाते हैं। शिनचैन उठो बेटा। ये तो पटाखे बज रहे हैं। अब ऐसे मौसम में अगर बारिश भी शुरू हो गई तो क्या होगा? हम इस तरह कितनी देर यहाँ रहेंगे हैरी? कुछ देर में मौसम ठीक हो जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत शानदार है। हाँ अब ठीक है, हम किसी न किसी तरह अब सो पाएंगे। मित्सी जरा जल्दी से यहाँ आओ। ओह, कितना सुंदर नजारा है। वो क्या है डैड? बेटा उन्हें आसमान के तारे कहते हैं। कितने सारे हैं। जब आसमान साफ हो जाएगा हम बहुत से सितारे देख पाएंगे। परिवार के साथ ये नजारा देखना कितना अच्छा। डैड मॉम आप दोनों बहुत ही अच्छे हैं। और तुम भी बहुत ही अच्छे हो शिनचैन। कितना अच्छा लग रहा है। सर 11 बज चुके हैं। आपको जल्द ही चेकआउट करना पड़ेगा वरना डबल चार्ज लग जाएगा। सुन रहे हैं ना? सर सर आप सुन रहे हैं? जब देखो तब शैतानी करता है दुलारा। यही है राजा बेटा, हर पल करता ये दंगा। कर देगा उल्टी पुल्टी दुनिया सारी। करे वो ऐसी हरकतें, हंसाए तुम्हें गुदगुदा के। कोई उसे क्या बोले, वो है शिनचैन प्यारा। शिनचैन शिनचैन प्यारा प्यारा। शिनचैन शिनचैन प्यारा प्यारा। शिनचैन शिनचैन प्यारा प्यारा। पर है कितना क्यूट। दिखाई दे रही जो मस्ती, उसके पीछे है क्या छुपा है जो तुम्हारी समझ न आए। समझो शिनचैन प्यारा, पर है कितना क्यूट। दोपहर को मेरे सोने का वक्त होता है, उस वक्त शोर शराबा मत किया करो। अगर आप जाग रही होती तो क्या आप मेरा गाना सुन रही आती मॉम? हाँ शायद आ भी सकती थी। मैं सुबह उठता हूँ फिर ब्रश करता हूँ। मॉम मुझे बहुत प्यार करती है। अरे वाह शिनचैन, तुम तो बहुत अच्छा गा लेते हो। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतने टैलेंटेड हो। मुझे पूरा यकीन है तुम भविष्य में जाने माने गायक बनोगे। ये वाह! एसी की वजह से मुझे ठंड लग रही है मॉम। ये बहुत बड़ा म्यूजिक से बैठे रहो। इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूँ। मेरा नाम है शाप ओकाबे। मैं इस स्कूल का प्रिंसिपल हूँ और साथ में म्यूजिशियन भी। मेरा नाम है फिलो टिकाडा, मैं इनके असिस्टेंट हूँ। मैं हूँ चोकोबाई शिनचैन और इनसे मिलिए, ये है मेरी प्यारी मॉम। शिनचैन तुम चुप रहो, मुझे बोलने दो। मैं हूँ मित्सी नोहारा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ये है स्कूल में दाखिले की पूरी जानकारी। प्लीज आप इसे एक बार देख लीजिए।
इतनी ज्यादा फीस? हमारे स्कूल की विशेषता है बेहतर म्यूजिशियंस को तैयार करना, तो इसीलिए हमारी क्लासेस थोड़ी सख्त होती हैं और फीस भी हुए हर कोई यही कहता है कि फीस ज्यादा नहीं है। वैसे भी कला का क्या मोल। अच्छे भविष्य के लिए पैसों के बारे में क्या सोचना? अच्छा, इसमें जो बाकी के कोर्सेज हैं, इनके बारे में भी मुझे थोड़ा बताइए। देखिए, सबसे पहले हम बच्चे का टेस्ट लेते हैं और उसी के मुताबिक उसको कोर्स देते हैं, और वो सभी कोर्स इस लिस्ट में मौजूद हैं। वो हैं पाइन कोर्स, बैम्बू कोर्स और प्लम कोर्स। तो इस तरह स्टूडेंट्स को कोर्सेज दिए जाते हैं और ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो क्या आप बच्चे का टेस्ट दिलवाना चाहेंगी? हाँ। अब तुम्हारा म्यूजिक टेस्ट होगा। इस इंस्ट्रूमेंट की आवाज को पहचानने की कोशिश करो। वो बात यह है कि मैं किसी भी धुन को कभी भी पहचान सकता हूँ। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अच्छा नो, शायद ये तुम्हारे लिए आसान होगा। पियानो की आवाज। अब पियानो बजाऊंगी तो पियानो की ही आवाज निकलेगी ना कि गिटार की। तुम्हें ये बताना है कि ये म्यूजिक नोट्स कौन से हैं? मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा ठीक है, लेकिन इस बार सही जवाब देना। ठीक है। एक बार फिर। शिनचैन, मैं आपसे माफी चाहती हूँ। आपका इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारा अगला टेस्ट है रिदम टेस्ट। इसे सुनो और याद करने की कोशिश करो। अरे वाह, लगता है जैसे डफली बज रही है। ये लो, अब तुम कोशिश करो। इसे तो रिदम की बिल्कुल भी समझ नहीं है, बहुत खराब है। ये क्या? ये तो बहुत अजीब बर्ताव कर रहा है। मिसेस नोहारा, आपका बच्चा बहुत होनहार है। मैंने इससे पहले इतना शरारती बच्चा नाकाम नहीं होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहे। इस बच्चे को म्यूजिक की बिल्कुल भी समझ नहीं है, ना ही पहले इसने कोई ट्रेनिंग ली है। तो ये बात है। मुझे ये बात पता है। वैसे मेरे ख्याल से इस बच्चे के लिए ग्रास कोर्स अच्छा रहेगा। कौन सा कोर्स? ये कोर्स सबसे नीचे वाला है। ये कोर्स उन बच्चों के लिए बनाया गया है जो सबसे कम टैलेंटेड होते हैं। क्या कहा? कम टैलेंटेड बच्चे? जी हाँ, इस कोर्स में कई साल पढ़ने के बाद आपका बच्चा दूसरे बच्चों की बराबरी पर आ पाएगा। शुरुआत तो ऐसे ही करनी होगी। इस कोर्स की फीस बाकी कोर्सेज से थोड़ी सी ज्यादा है, क्योंकि इस कोर्स में हमें बाकी कोर्सेज के। क्या सोचा है आपने? क्या आप बच्चे का एडमिशन करवाना चाहेंगी? हाँ, मेरे ख्याल से। एक तो आपका स्कूल इतना बेकार है, ऊपर से इतना महंगा भी है। कौन आएगा इस स्कूल में दाखिला लेने? इसलिए मैं अपने बच्चे का दाखिला आपके स्कूल में नहीं करवाऊंगी। सुनिए, चलो शिनचैन, चलिए मॉम। वन टू थ्री, 1 2 3। हमारा गाना है सबसे अच्छा, सबसे सबसे ज्यादा अच्छा। हमारे साथ गाओगे तो तुमको भी लगेगा अच्छा। दिल खोल के गाओ और नाचो और, क्योंकि हमारा गाना सबसे अच्छा, सबसे सबसे अच्छा गाना हम गा रहे हैं आपके लिए। मजेदार गाना, आओ सब मिलके आओ, नाचो और धूम मचाओ, मजे में गाओ। कभी न खत्म होने वाली रेल की पटरी। शिनचैन, आओ खेलें। शिनचैन, आओ खेलें। शिनचैन, आओ खेलें। ये क्या शिनचैन? बाहर बहुत गर्मी है, शायद शिनचैन के घर में कोई बड़ा सा इंसेक्ट आया होगा। बताइए आप कौन है? मैं तुम्हारा एक दोस्त हूँ। आप अंदर आ सकते हैं।
मैं डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहता हूँ, पर क्या मुझे एक ग्लास आइसक्रीम मिल सकती है? ओके। ये तो बहुत ठंडी और टेस्टी है। अरे ये तुमने क्या किया? जरूर ऐसा ही हुआ होगा। बू, तुम लोग रो क्यों रही हो? हमारे दोस्त शिनचैन को क्या हो गया? हाय दोस्तों, और क्या हाल है? तो इतनी देर से तुम हमसे मजाक कर रहे थे शिनचैन? सुनो, इस तरह जमीन पे लेटने से मुझे बहुत आराम और खुशी मिलती है। हम कौन सा गेम खेलेंगे? ये वाला। ये तो कैंडी की तरह दिखता है। शुक्रिया। ये चौक अब क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है कसामा, हम चौक से कुछ लिखने की सोच रहे हैं। हाँ। वाह, तुम क्या लिखोगे? मुझे डांस करने का बहुत मन है। कसामा मेरे साथ डांस करो ना। बेकार की बातें मत करो। रेल की पटरी बनाते हैं, फिर चुक चुक गाड़ी खेलेंगे। ठीक है। अरे तुम्हारे बालों को क्या हुआ? इसके बस बाल छोटे हैं, समझ पता है। कसामा चलो साथ में खेलते हैं। मैं तुम्हारी तरह खाली नहीं हूँ। घर जाकर मुझे बहुत सारी पढ़ाई करनी है। तुम्हारी जोक्स तो बहुत अच्छी है। वाह, ये तो रंग बिरंगी चौक हैं। मैं और शिनचैन मिलकर बनाएंगे रेल की पटरी। और सुनो मसाओ और वो, तुम दोनों मिलकर बनाओगे पटरी के बीच के बार। हाँ, तो मैंने ठीक कहा ना? तुम्हारी लाइन सीधी नहीं है। सुनो, ये ठीक नहीं है कसामा। तुम्हारी लाइन सीधी नहीं है। मेरी लाइन सीधी है, तुम्हारी लाइन सीधी नहीं है। और रेल की पटरी के बीच के जोड़ भी ठीक नहीं है। ठीक है, मैं बताता हूँ कि रेल की पटरी कैसे बनती है। अब जरा ध्यान। रेल रेल खेल रहे हो? अरे वाह, ये ड्राइंग तो बहुत अच्छी है। ये मैंने बनाई है। ओह, अरे शिनचैन, क्या हुआ? रेल की पटरी को पार करते वक्त आपको थोड़ी देर के लिए पार्क होना चाहिए। पार्क नहीं, थोड़ी देर रुकना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि रेलगाड़ी आ रही है या नहीं, और फिर क्रॉस करना चाहिए। हाँ। गाड़ियाँ इसी रास्ते से जा रही हैं, ये खतरनाक है। तुम्हें कहीं और खेलना चाहिए। लेकिन कहाँ? किसी दूसरी जगह चलते हैं। कसामा, क्या तुम्हें एग्जाम की तैयारी करने ट्यूशन नहीं जाना? मैं लेट हो गया। मैं क्यों रुकूं? रेल की पटरी को पार करते वक्त तुम्हें अपने दाएं और बाएं अच्छी तरह देख लेना चाहिए। ठीक है, देख लूंगा। इस रास्ते पर कोई गाड़ी नहीं आएंगी। शिनचैन, तुम पटरी बनाना जारी रखो। तब तक मैं और वो रेल के लिए रस्सी ढूंढ कर लाते हैं। ठीक है? ठीक है, चलो। मुझे यहाँ पर रेल की पटरी बनानी है। आप अपना काम कहीं और कर लीजिए। मुझे अपना काम करने दो और तुम यहाँ से जाओ। क्या ये आपका शौक है? हाँ, ये मेरा शौक है। बड़ा अजीब शौक है। जो भी हो, तुम अपना काम करो जाकर। ये आपने क्या लिखा है? हाँ? इसे यहाँ से पढ़ो बच्चे। इसका मतलब है स्टॉप।